नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए और धमाकेदार एजुकेशनल न्यूज़ बुलेटिन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग और रोजगार जगत से जुड़ी उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं शिक्षा विभाग की एक ऐसी खबर से जो सरकार के सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा विरोधाभास सामने आया है। एक तरफ जहां कागजों पर 12,000 से ज्यादा नए व्याख्याता यानी लेक्चरर्स तैयार हैं, वहीं हकीकत में 6,000 स्कूलों की कक्षाएं खाली पड़ी हैं। पिछले 5 शैक्षणिक सत्रों में प्रदेश भर में 6,000 से अधिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत तो कर दिया गया, लेकिन इन विद्यालयों में व्याख्याताओं के पदों की वित्तीय स्वीकृति अभी तक जारी नहीं हुई है। डीपीसी से 2023 से 2026 के दौरान 12,119 शिक्षकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा हिंदी में 2,844 और राजनीति विज्ञान में 2,156 पदोन्नतियां हुई हैं। लेकिन पद स्वीकृत न होने के कारण ये शिक्षक पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं और उधर बच्चे बिना टीचर के राम भरोसे पढ़ रहे हैं। क्रमोन्नत स्कूलों में 3 साल बाद भी पद नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के छात्रों के लिए आई एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर की। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र को राजपत्रित अधिकारियों यानी गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित करवाने की बाध्यता खत्म कर दी है। यानी अब आपको दफ्तरों और अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस फैसले से लगभग 77,000 विद्यार्थियों को सीधा फायदा होगा। एक और बड़ा बदलाव ये है कि इस बार बोर्ड परीक्षाएं 2 महीने पहले ही 23 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक चलेंगी। परीक्षा 2 पारियों में होगी। अब आते हैं आरपीएससी की ओर। हाल ही में आरएएस 2024 का परिणाम जारी हुआ और इसका विश्लेषण बहुत चौंकाने वाला है। मेरिट लिस्ट में पहले और 20वें स्थान के बीच केवल 33 अंकों का अंतर रहा, मतलब एक नंबर से रैंक में भारी उलटफेर हुआ है। एक रोचक बात यह है कि 260 अंक लाने वाले 27 अभ्यर्थी हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग यानी नीट जेई में पूरे देश को टॉपर देने वाला कोटा संभाग प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस में अफसर देने में काफी पीछे रह गया है। टॉप 50 में भी हाड़ौती से कोई जगह नहीं बना पाया। वहीं अगर नई भर्तियों की बात करें तो राज्य के लाखों युवाओं को आरपीएससी की भर्ती एक्सप्रेस के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। राज्य में 1,25,000 नई भर्तियों की उम्मीद है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा और कृषि विभाग शामिल हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा में 2129 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है और 6500 पदों के लिए जुलाई में तथा 3,944 स्कूल लेक्चरर पदों के लिए मई-जून में परीक्षाएं होनी हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने फेज 14 भर्ती 2026 के तहत 3,003 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास युवा 4 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। सामान्य और ओबीसी के लिए शुल्क सिर्फ 100 रुपये है, जबकि महिलाओं और SC/ST के लिए ये बिल्कुल फ्री है। रेलवे में भी 2026 में भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। मई के महीने में असिस्टेंट लोको पायलट ALP की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लगभग 11,127 पदों पर आवेदन मांगे जाएंगे। इसके अलावा NTPC, जेई और ग्रुप डी के पदों पर भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। अब थोड़ा सतर्क करने वाली और हैरान करने वाली खबरें। LDC भर्ती 2013 में एक बड़ा फर्जी डिग्री का मकड़जाल सामने आया है। 1198 पन्नों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अकेले जयपुर जिला परिषद में 65 लिपिक फर्जी मिले हैं। शासन सचिव ने इन फर्जी लिपिकों को बर्खास्त करने के कड़े आदेश दिए हैं। और अंत में शिक्षा विभाग का एक ऐसा कारनामा जिसे सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। विभाग ने स्कूलों में अर्थहीन नामों को बदलने के लिए सार्थक नाम अभियान शुरू किया था और AI की मदद से 2900 नामों की एक सूची जारी की थी। इस सूची में बच्चों के नाम रखने के सुझाव थे मक्खी, दही भाई, भयंकर और बेचारा दास। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे ही ये सूची बाहर आई, विवाद खड़ा हो गया और सरकार को बैकफुट पर आकर अपना ये आदेश वापस लेना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सबसे बड़ी और अहम खबरें। इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? क्या शिक्षा विभाग को अपनी नीतियों में सुधार की जरूरत है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।